हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग जेटेट नागपुरी संबंधित क्लासेस देख रहे थे, जिसमें हम लोग दो पॉइंट वन और पॉइंट टू कवर कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग पॉइंट फाइव स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें हम लोग मुहावरे का प्रारंभिक परिचय, उससे संबंधित उसका वर्गीकरण, कथन तथा उससे संबंधित एमसीक्यू को देखे हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे कहावत या लोकोक्ति, जिसको लोकोक्ति भी बोला जाता है कहावत को, उसको देखेंगे। ठीक है, ये हमको 1 टू 5 तथा 6 टू 8 दोनों में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे अलग-अलग किया हुआ है, लेकिन लोकोक्ति को ही कहावत कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे जो कॉमा दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो हम लोग आज देखेंगे लोकोक्ति। ठीक है, ये कहावत। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बेसिक जानकारी क्या देखेंगे, तो बेसिक जानकारी जो उसका क्या ओरिजिनल फैक्ट क्या है, किसको कहावत लोकोक्ति कहते हैं वो देखेंगे। इससे संबंधित विद्वान लोग कितना वर्गीकरण किए हैं वो देखेंगे। नागपुरी का वर्गीकरण क्या क्या कितना भाग में किया गया है उसको डिटेल से देखेंगे। साथ में हम लोग एमसीक्यू भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहावत लोकोक्ति। एक सेकेंड, थोड़ा सा पतला। एक सेकेंड, हाँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कहावत। कहावत कर बाबइत कोनो कहे से पहले ई बात कर सफा करे के जरूरी बुझाएला कि कहावत के कए नाम से जानल जाएला। कहने का मतलब है, कहावत के बारे में कुछ अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उससे पहले ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि कहावत को कितना कुछ और नाम से भी जाना जाता है। जैसे लोकोक्ति, देख रहे हैं ना, कहावत को ही लोकोक्ति बोलते हैं। सुभाषित, कहनावत, कहावत, ईटीसी। ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा कहावत को क्या क्या नाम से जानल जाएला, तो ऐसा दे देगा तो लोकोक्ति, सुभाषित, कहनावत, कहावत, कहावत, ईटीसी। आगे देखते हैं हम लोग। मुदा, आगे देखते हैं हम लोग। मुदा नागपुरी में, मगर नागपुरी में एक ही नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? कहावत। कहावत सभी लोक भाषा में भेटाएला। कहावत लगभग जितना भी लोक भाषा है, यानी कि बेसिक जो भाषा है, उसमें सब में कहावत भेटाता है। जोन भाषा जितना लोकप्रिय या लोक व्यवहार में रहेला, यानी कि जो भाषा को जितना ज़्यादा यूज करते हैं, यूजुअली बोलते हैं, ओकर में उतना बरन बरन कर कहावत भेटाएला। उसमें उतना टाइप से ही कहावत मिलता है। मैक्सिमम, मतलब कहने का मतलब है कि जिसमें जितना ज़्यादा जिसका जो भाषा का यूज होता है, उसमें उतना ज़्यादा कहावत मिलता है। यहाँ पे देखते हैं। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होवेला लोक कर उक्ति, यानी कि आदमी आदमी जनमानस की उक्ति, यानी कि बोली। इकर से स्पष्ट हो जाए, इससे स्पष्ट होता है कि इकर क्षेत्र कितना विशाल है। लोकोक्ति ऊपरे डॉक्टर सत्या का कहना है कि देखिए, बेसिक जानकारी देखिए ना, बस बेसिक जानकारी नहीं समझ में आता है कोई पॉइंट, तो उससे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये सब पॉइंट कोई खास पॉइंट नहीं है। ठीक है, मेन पॉइंट पास जिससे बनता है कि उसको क्या कहा गया है, इसका वर्गीकरण कितना भाग में किया गया है, कौन विद्वान क्या बोला है, नागपुरी का वर्गीकरण कितना भाग में हुआ है, उससे संबंधित इस वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सा आता है वो जानना है। ठीक है, जो कि हम लोग बेसिक तरीके से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, डॉक्टर सत्या गुप्ता का कहना है कि अनंत काल तक जे लके धातु के तपाए के सूरज, यानी सूरज का रंप यानी किरण, बरन बरन कर रतन का निर्माण करेला। यानी कि जिस तरह अनंत काल से सूरज, अ, जिस तरह से अनंत काल तक जे लखे धातु के तपाए के सूरज का रंप, यानी कि उसका रंप रोशनी, मतलब तरह तरह का रतन का निर्माण करेला। कोई धातु है, उसको जो गर्म करके उससे जो तरह तरह का निर्माण किया जाता है, जेकर चमक से हर घड़ी जगमगात रहेला, वही लखे लोकोक्ति चाहे कहावत मानवीय ज्ञान के गारल सत लखे रतन है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से धातु को, मतलब तरह तरह का रतन बनाया जाता है, उसको पिघला के या जो चमक बिखेरता है पिघल के या नया प्रकार दे के, उसी तरह मतलब मुहावरा भी, सॉरी, लोकोक्ति यानी कहावत भी एक तरह का, मतलब गारल सत्य, यानी कि एक तरह का सच्चाई है, जो एक तरह का रतन है। ठीक है, जो कि किसी भाषा का है, उसको रतन का दर्जा दिया जा रहा है। इकर, तो इसमें क्या था इतना सा, ये दे देगा, बोलेगा इसको कौन बोला है, कौन, इसका ये कथन किसका है बोल देगा। तो किसका है? तो डॉक्टर सत्या गुप्ता का। भी हम लोग ऊपर देखे नाम। इकर महत्ता बताते कहा है ना कि लोकोक्ति माने कहावत तरंग लखे अपन तेज के, यानी कि इसका जो
महत्ता यानी खूबी बताते हुए कहा गया है कि ये तरंग यानी कि जो वेव होता है उसकी तरह अपना तेज को यानी कि उसका अपना रोशनी के चारों बटे पसराते रहे ना। देखिए बहुत तरह का डायलॉग मारा होगा ना जी इसके बारे में, तो वही डायलॉग बता रहा है कि ये एक ऐसा तेज है जो चारों तरफ अपना रोशनी बिखेरता है। इकर से मनुष्य के व्यवहारिक जिंदगी कर आज बजहाल बात मन के सुलझा के बहुत मदद मिलेला। इससे जो कहावत है ना उससे मनुष्य का जो दिल में जो बात है या कुछ पॉइंट है दिल में, उसको समझने या मतलब उसका अर्थ निकालने में आसानी होता है। आगे देखते हैं। लोकोक्ति का शुरुआत कब से होला कि अगर कोनो पुख्ता सबूत नखे। एक आप शुरुआत देख रहे हैं हम लोग, कब से हुआ इसका कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन ई सब जगह प्राप्त है, लेकिन ये सब जगह मिलता है। हर भाषा का अपन लोकोक्ति होवेला, हर भाषा का अपना लोकोक्ति होता है। लोकोक्ति ज्ञान कर भंडार है के, लोकोक्ति ज्ञान का भंडार है। जेकर प्रयोग संसार का सब भाषा में होवेला, जिसका प्रयोग संसार का हर भाषा में होता है। हर यानी कि क्या पता चल रहा है कि दुनिया का हर भाषा में कहावत यूज़ होता है। लोकोक्ति के माध्यम से कौन देश कर आदि मानक विचारधारा, ज्ञान और संस्कृति के पहचान आसानी से करल जा सकेला। इसके माध्यम से किसी देश का मतलब क्या सिचुएशन है, क्या ज्ञान, क्या स्थिति है, ठीक है? क्या सांस्कृतिक कल्चर है वो पता चलता है, ठीक है? अब सोचिए ना मतलब कोट्स या कहावत दुनिया का इंग्लिश में कितने मिलता है, यानी कि दुनिया का हर लैंग्वेज में ये कहावत चलता है। आगे देखते हैं। लोकोक्ति कर परंपरा हमिन कर प्राचीन साहित्य में भेटाएला, ये प्राचीन साहित्य में मिलता है। वेद और उपनिषद में ढेरे लोकोक्ति भेटाएला। प्रश्न इससे पूछा गया है कि देवल में से केकर केकर में लोकोक्ति भी मिलेला। वेद उपनिषद महाभारत ऐसा करके ऑप्शन देगा। तो वेद और उपनिषद में ढेरे लोकोक्ति भेटाता है। संस्कृत के अनेक कवि मन लोकोक्ति कर प्रयोग कर के अपन रचना के प्रभावशाली बनाला। जो संस्कृत का जो कवि लोग हैं तो उन लोग भी अपना जो रचना लिखते थे ना उसमें लोकोक्ति यानी कहावत का प्रयोग करते थे। देखिए अभी हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे ना तो सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। वो कवि में मूद मूद नाम है कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, ये सब के संस्कृत के कवि है, महान विद्वान रहे। इन लोग भी अपना जो रचना लिखते थे उसमें लोकोक्ति या कहावत का प्रयोग करते थे। संस्कृत में कहावत लागन कई ठो शब्द पर चले थे। अब संस्कृत में कहावत तो क्या क्या बोलते हैं उसको देखिए। जैसे लोकोक्ति, परवाद, प्रयोगवाद, ये आपका पूछा था अभी माध्यमिक आचार में कि देवल में से कौन कौन शब्द लोकोक्ति ले प्रयोग करल जाए, ये प्रश्न था। आभानक, लोक परवाद, लौकिकी गाथा मानित्यति, ठीक है। यानी कि क्या लोकोक्ति, परवाद, प्रयोगवाद, आभानक, लोक परवाद, लौकिकी गाथा इत्यादि बोला जाता है। इस शब्द मन लोकोक्ति के विशेषता को बताए ना, ये शब्द है ना वो एक तरह से लोकोक्ति के जो विशेषता है, खूबी है, वो बताता है। इसका नाम से ही इसका खूबी झलकता है। लोकोक्ति गद पद दुय्यम भेटाएला। देखिए हम लोग क्या देखे थे, मुहावरा सिर्फ गद में मिलता है, ये गद्यात्मक होता है मुहावरा, देखे थे ना पिछला क्लास में। ये गद और पद दोनों में मिलता है, ये जानना है हमको। हाँ, ये गद गद देखिए कहानी सब गद माता है, कविता सब पद माता है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों का लिखावट कैसे होता है। तो ये गद और पद दोनों मिलता है। इकर भाषा सरल और सहज होने के चलते आदमी के हृदय में सीधा प्रभाव डालेला। अब ये एक सीधा और सरल भाषा में यूज होता है कहावत, ठीक है। इसलिए मनुष्य का जो दिल है या मनो विचार है उसमें बहुत प्रभाव छोड़ता है। सब लोक कथा लोक भाषा लखे नागपुरी में भी लोकोक्ति का प्रयोग करल जाएला, ठीक है। तो देखिए इतना अभी हम दुनिया भर तरह के भाषा, संस्कृत फलना ढकना अंग्रेजी के बारे में चर्चा किए। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि नागपुरी में भी लोकोक्ति का प्रयोग होता है। नागपुरी लोकोक्ति में ना पूरा पूरी अभी तक संकलन नहीं हो पाए रहे। देखिए नागपुरी जो लोकोक्ति है या कहावत जो निकलता है उसका पूरा पूरी अभी संकलन नहीं आया है। लगभग 200-400 ही संकलन अभी आया है, ठीक है। हो सके इससे ज़्यादा भी हो, इसलिए इस पे रिसर्च करने का आवश्यकता है। और रिसर्च चल ही रहा है, ठीक है। जो नागपुरी से पीएचडी करते हैं वो इस सब में रिसर्च करते हैं, गाँव गाँव घूमते हैं, कोई कहावत जो मिलता है उसको संकलन करते हैं, ठीक है। संग्रह करे गए 5 बात स्पष्ट भेल की, संग्रह करने के दौरान 5 बात
ये स्पष्ट होता है कि नागपुरी कहावत भी अवसर विशेष और घटना के देख के कहल जाएला। क्या पता चला कि नागपुरी हर भाषा में कहावत अवसर विशेष और घटना को देख के बोला जाता है, ठीक है? अब कहने का मतलब उसी तरह नागपुरी में भी अवसर विशेष और घटना को देख के बोला जाता है, ठीक है? ये बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कहने का मतलब है ना कि अवसर विशेष और घटना माने कि कोई ऐसा थोड़ा कि आप खाना माँग रहे हो अपना माँ को और कोई कहावत मार दोगे, वैसा नहीं। कोई स्पेशल कुछ घटना हुआ या कुछ हुआ, अच्छा से लोग के अइसन बोलथिला बोल के कोई कहावत मार दिया, ठीक है? ऐसा कुछ होता है या कोई वैसा समय रहता है, ठीक है? तब ये यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि अचानक से अपना दोस्त यार से बातों कर रहे हो तो कहावतें में बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? गीत लखे के कहे कोई बेरा या अवसर नहीं होवेला। तो गीत, हाँ, गीत लोग का जो होता है ना कि पावस गर्मी के ऋतु में ये गीत होता है, शादी-ब्याह में ये गाया जाता है, वैसा इसमें वो बेरा या समय नहीं होता है, ठीक है? ये घटना विशेष होता है। आगे देखते हैं। दूसर लोग भाषा लखे नागपुरियों में कहावत का सुपर संकलन भेटाला। इसमें भी बहुत सारा भेटाता है। लेकिन और भी संकलन करने की ज़रूरत है, वो भी बोला गया है। नागपुरी में कहावत में आदमी का मानसिक चिंतन, सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक कर और प्रकृति सुंदरई मिलल-मिसल रहेला। यानी कि नागपुरी का जो कहावत है ना उसमें मानसिक चिंतन, मानसिक यानी कि मनोवैज्ञानिक जो माइंड से संबंधित है, चिंतन जो सोच-विचार, सामाजिक जो आपका जो जो फैमिली कल्चर है या सामाजिक है, सोसाइटी का जो ये है और नैतिकता, व्यवहारिक जो आप यूजुअली जो ब ई करते हैं उससे और प्राकृतिक सुंदरता से संबंधित मिलता है। धर्म और जीवन दर्शन से भी संबंध मिलता है, यहाँ का कहावत का, नागपुरी कहावत का। भगवान कर अस्तित्व के साबित करे वाला सगुन अपशगुन संबंधित जातिगत चेतना संबंधित खेती-बाड़ी, मौसम, गछ, बुदामन, पौधामन से जोड़ल कहावत भी मिलता है। क्या-क्या से मिलता है? तो सगुन अपशगुन, भगवान को साबित करने वाला भी, जातिगत चेतना, खेती-बाड़ी संबंधित मिलता है, मौसम से संबंधित मिलता है, गछ, बुदा यानी कि पौधा, ठीक है? ये सबसे संबंधित मिलता है। नागपुरी कहावत कर जे संग्रह उपलब्ध है उकर अनुसार डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी कहावत का वर्गीकरण 6 भाग में किए हैं। कितना भाग में वर्गीकरण हुआ है? नागपुरी कहावत का 6 भाग में कौन किए हैं? भुवनेश्वर अनुज। तो प्रश्न पूछेगा नागपुरी कहावत का कितना भाग में वर्गीकरण हुआ है तो 6 भाग में मानिएगा, ठीक है? या तो नाम भी दे देगा या बिना नाम का भी दे देगा क्योंकि 6 भाग का मानक माना गया है, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नीचे भी कि और भी कौन विद्वान क्या-क्या कितना भाग बाँटे उसको भी देखेंगे। अब 6 भाग में क्या-क्या है उसको देखिए। सामाजिक कहावत देख सोसाइटी संबंधित उसमें क्या-क्या है जात संबंधित, नारी संबंधित, ऐतिहासिक संबंधित, एक सामाजिक व्यवहार संबंधित। इतना 4 पॉइंट जो है उसको सामाजिक कहावत के तहत ही सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट भाग्य संबंधी भी मिलता है, खान-पान और स्वास्थ्य संबंधी मिलता है। चौथा जीव-जंतु तथा पशु-पक्षी संबंधी मिलता है, 5वाँ भाषा संबंधी मिलता है और छठा परकीन यानी कि ये सब ग्रुप के अलावा भी जो मिलता है उसको परकीन में डाल दिया गया है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं एक-एक करके हम लोग सामाजिक कहावत संबंधित यहाँ पे पॉइंट करके बना दिया गया है, ठीक है जी? कि भाग्य संबंधी, खान-पान, परकीन, भाषा संबंधी, लोक विश्वास और यहाँ पे सामाजिक संबंधी में क्या-क्या आया है, वो आपको याद करने के लिए जाति संबंधी, नारी, ऐतिहासिक, सामाजिक ज्ञान संबंधी कर दिया गया है, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग। सामाजिक कहावत को देखते हैं, ठीक है? इसी के अंदर ना 4-5 आया हुआ है। जे कहावत के समाज स्वीकार करेला जे समाज में लोकप्रिय होवे उसको सामाजिक कहावत कहते हैं, ठीक है? इसके अंतर्गत जाति, नारी, ऐतिहासिक, सामाजिक ज्ञान संबंधी कहावत आता है, ठीक है? तो जाइत संबंधी या जाति, तो समाज में बहुत प्रकार ले जाइत होवे ना, ठीक है? जेकर अपन एक विशेष जातिगत गुण होता है। बहुत तरह के जात होता है जिसका अपना गुण होता है। ई गुण दोषक ले कहावत के माध्यम से ई गुण दोष देखने के लिए मिलता है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं 3 कनौजिया 13 चूल्हा, ठीक है? या बनिया संगे ना बेसवा सती। अब कनौजिया भी एक तरह का जात हुआ, बनिया भी एक तरह का जात हुआ। ना ओल सिझेला ना कोल बुझेला, कोल एक तरह का जात हुआ, ठीक है? कोल्हू कर गरू, ये एक तरह का कोल्हू गरू किसी कोई जात को लेके बोला गया है, ठीक है? सोनारक 100 कुटासी लोहारक 100 एके घाना, ठीक है? ये सोनार जाति के लिए बोला गया है। तो दे देगा और बोलेगा ये कौन कहावत है, किससे संबंधित कहावत है, ठीक है?
या इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछ देगा कि सोनारा 100 कुटासी लोहारा के एक खाना माने का होता है। ये का है, कहावत है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, ठीक है। यह कौन संबंधी आता है, कहावत तो कौन भाग में आता है, तो जायद संबंधी में आता है। और कहावत मुहावरा लोकोक्ति क्या है, तो कहावत और लोक सॉरी कहावत मुहावरा पहली में ये क्या है, तो ये कहावत है, ठीक है। हम लोग देखे थे मुहावरा थोड़ा छोटा रहता था, कहावत थोड़ा लंबा है, ठीक है। आगे देखते हैं नारी संबंधी। इसमें नारी जाति के बारे में थोड़ा सा होगा। नारी संबंधी कहावत से ये पता चलेला कि नारी का समाज में का स्थिति है, ठीक है। इसको हम लोग नीचे देख सकते हैं। जनी और पानी का रेके ढंग, जनी यानी कि औरत को बोला जाता है। जनी और पानी का रेके ढंग यानी कि दोनों जिधर उसको जैसा बोलो वैसा इन लोग चलता है। इसका कहने का मतलब ये है, पानी जिधर गिरा तो जिधर बहाना चाहो उधर पानी बहेगा। तो औरत को जिधर ले जाना चाहे उधर जा सकती है, ठीक है। जनी का नाक नहीं रहले मैला खाए, कहने का मतलब है औरत। अब इसका मानसिक स्थिति पता चलता है नागपुरी भाषी क्षेत्र का, ठीक है। कि जनी यानी कि औरत का नाक नहीं रहता है तो वो मैला खाता है, यानी कि टॉयलेट खाता है। कहने का मतलब है ना कि जनी का नाक यानी कि औरत लोग का माइंड, दिमाग, समझ बूझ नहीं रहता है। एक होता है ना जी कहावत है, औरत जात बुरा मत मानना आप लोग, कहने का मतलब एक तरह कहावत है कि औरत जात लोग का दिमागे नहीं रहेला, ठेहुना में दिमाग रहेला, ऐसा ही बोलता है। या दिमागे कहा, औरत लोग के जनी का दिमाग साला उनका नाक नहीं रहता लो ना, तो इन लोग मैला खात लथु, ऐसा बोलता है, ठीक है। नीर नारी नीचे धावे, इसका मतलब तो हम अभी नहीं जान पा रहे हैं। सैतीन कर साल नहियरे सहायला, कहने का मतलब कि सैतीन यानी कि सैतीन जान रहे हैं सौतन, तो उसका उसका साल नहियरे सहायला यानी कि उसका सतावल उससे बढ़िया है कि हमको नहियर में ही हम रहे, ऐसा चीज है, ठीक है। आगे देखते हैं ऐतिहासिक संबंधी कहावत। इसमें ऐतिहासिक कहावत का बगैर संकलन नहीं हुआ है, लेकिन ये इतिहास यानी ऐतिहासिक बात होता है ना, उसको इसमें सम्मिलित रहता है। जैसे कने राजा भोज और कने गंगुआ तोली। अब राजा उजा है, ये पुराना जमाना की बात हो रहा है ना, राजा उजा के बारे में बात, वो इतिहास का। तो वही कने राजा भोजनी, कहाँ वो राजा, कहाँ वो अमीर, कहाँ गंगुआ तलियानी, कहाँ गरीब, दोनों का दोस्ती होगा नहीं होगा, वो उस टाइम ये बोला जाता है, ठीक है। अरे तो उतना कहने का मतलब आए रे तो ओकर बराबरी हो गेली रे। आए वाह, बहुत पैसा तोर जगह आ गेलो, यानी कि या कुछ भी, मतलब कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है और कोई गरीब आदमी उसको बारे बोलता है, तो उस टाइम वो गरीब आदमी वो ऐसा कहावत मार देगा। अरे कने राजा भोज और कने गंगुआ तेली, हम कहाँ से पार कर लखे, ठीक है। उस टाइम ये सब कहावत। या मान लो कोई आदमी नहीं बोल होता है कि किसी का बहुत बड़ा शादी का पंडाल रहा हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं। कोई अमीर थोड़ा मीडियम या कोई गरीब का शादी हो रहा है, तो बोलेगा यार वैसा पंडाल बना भी, या वैसा पंडाल बनाओगे, तो उस टाइम ही बोलेगा अरे वो कहाँ राजा बाजार, कहाँ हम गंगुआ तेली ऊपर लखे, कहाँ हम वैसा पंडाल शादी पंडाल बना नहीं सकेंगे। यानी कि ऐसा वक्त में यूज होता है। अब सामाजिक व्यवहार संबंधी या ज्ञान संबंधी, इसमें इसका भी बहुत अधिक मिलता है, ठीक है। इसमें रीति रिवाज सब आता है, जैसे काम नुन्नू की चाम नुन्नू, या रानी जाने महुआ का हाल, भोजक दिन कोहड़ा रोपे, यानी कहने का मतलब है ना कि शादी हो रहा है उस दिन, मतलब भोजक दिन यानी कि शादी ब्याह होता है, मान लीजिए उस दिन तुम कोहड़ा रोपने, कहने का मतलब जो एग्जाम मान लीजिए कल है, ठीक है। एग्जाम कल है और कोई कोई एक आध दिन पहले पढ़ने बैठता है, ठीक है। तो उस टाइम ये सब कहावत होता है कि वाह रे बेटा, साल भर पढ़ा नहीं यार, भोजक दिन कोहड़ा रोपे, यानी कि शादी के दिन तुम कोहड़ा रोप रहे हो तो कहाँ से फलेगा। यानी कि कल एग्जाम है, तुम आज पढ़ने बैठे हो, कहाँ से होगा यानी कि तुम साल भर पढ़ा नहीं यार, आज पढ़ने बैठा है, भोजक दिन कोहड़ा रोपने बैठा है। यहाँ पे और आगे देखते हैं खीस खायापन के बुध खाए बिल्लक, यानी कि गुस्सा करोगे तो खुद ही नुकसान होगा, ठीक है। और अगर बुद्धि इस्तेमाल करोगे तो अगला आदमी को नुकसान होगा, वो बोला है। खखरा कर पीठ फोड़ ले खाखरे जाने आओ। खाखरा यानी कि जो खोखरा होता है, केकड़ा होता है, उसका पीठ अगर जलता है तो वही जानता है, यानी कि किसी के बारे में बता रहा है कि साला का दर्द उगे है वही जान लाल हो, उस टाइम ये सब होता है। तो ये सब सामाजिक ज्ञान संबंधी है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं भाई संबंधी, ठीक है। एक सेकेंड। तो हम लोग आगे देखते हैं भाग्य संबंधी, ठीक है। ये 6 भाग में
कितना भाग, 6 भाग में वर्गीकरण हुआ है कहावत का। तो छठा भाग का पॉइंट 2 देखते हैं। नागपुरी भाषी क्षेत्र का आदमी मन अगर आप मतलब भाग्य में बहुत विश्वास करता है, ठीक है। जबकि उमन कठिन मेहनत करता है, उसके बाद भी ना नागपुरी क्षेत्र जाकर अरे किस्मत में हुई तो मिली वाला हाल रहता है, ठीक है। उसी संबंधित ये कहावत मिलता है, जिससे हम लोग हाम नहीं जानी जानी जीतवा हाम ना बजाने की कोई देवता है उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। लागत घोंघा कर्म कर फेर, यानी घोंघा लग रहा है यानी कि कर्म का फेर है। मान ले देव नहीं तो पत्थर, ठीक है। मानिएगा तो देव देवता, नहीं तो पत्थर है। मानिएगा पानी, नहीं तो नहीं तो माँ, नहीं तो गंगा पानी है, ठीक है। 100 मछली बेंग होला, इस तरह से इसका कहावत इसमें आता है भाग्य संबंधी में। आगे देखते हैं खान पान और स्वास्थ्य संबंधी में। इसमें खान पान स्वास्थ्य संबंधी अच्छा खासा मिलता है, जैसे लजाल बाग लुलुआ चाटे, आवल अघन फुल्लक गाल। अघन यानी कि मतलब अघन मतलब कि अघन में धान उन कटता है ना, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि कि चावल उवल मिलेगा, यानी कि अच्छा से मन भर जमजमा कर धुन खाएगा और मोटाएगा। अघन में खाए सूखल भात, यानी कि बोलेगा कि साला अगहन में तो सूखल भात खाती। कहने का मतलब है कि तुम्हारे साथ मतलब इतना अच्छा दिन चल रहा है और तुम ऐसा उसका विपरीत तेरा हो रहा है। चैत चढ़ले बोतलो भात नहीं मिलेला। सावन करीला भादो दही मऊत नहीं। तले का यार जहन सही, इसको नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है। जो भी है थोड़ा सा चलिए आगे देखते हैं। जीव जंतु और पशु पक्षी संबंधी, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारा कहावत इसमें मिलता है, जैसे कुकुर कर भूखले बदरी फाटे। कुकुर यानी कुत्ता हुआ, तो ये एक तरह पशु पशु पक्षी हो गया। टेटेंगा कूदे झांटी तरे, ठीक है। झांटी यानी कि झूठ जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें टेटेंगा भी एक तरह का ना मतलब गिरगिट गिरगिट को टेटेंगा बोला जाता है, ठीक है। तो ये पशु पक्षी अब जीव जंतु संबंधी हुआ, ठीक है। हम लोग पॉइंट 5 देखते हैं इसके अलावा। भाषा संबंधी कहावत। इस कुछ कहावत में से भाषा विज्ञान संबंधित तथ्य मनक भी पता चलेला। यानी कि जिस तरह से भाषा विज्ञान एक तरह का एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट बोल रहे हैं। एक तरह का विषय है, ठीक है। भाषा संबंधित एक विषय है भाषा विज्ञान, जिसको भी आप लोग को पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कुछ कहावत है ना जो भाषा विज्ञान का भी बात बताता है। और नजरिया से देख ले भाषा विज्ञान संबंधी कहावत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ मतलब पता चलता है कि कौन एरिया में क्या भाषा चलता है, इस टाइप से। तो भाषा संबंधी भी कुछ कहावत हम लोग को मिलता है, जैसे 3 कोस पर बदले पानी और 7 कोस पर बानी, ठीक है। इस तरह से है। चलिए आप परकीन लघोक्ति को देखते हैं। परकीन लघोक्ति का उदाहरण नीचे देवल जा सके, देखिए जितना ही बता रहे हैं ये बुक से ही लिया हुआ है उदाहरण। तो इतना भी आप अगर कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में 100% भेटाएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आगे आगे देखते हैं परकिन लोकोक्ति। देखिए एक तरह का इसके बाद जो जो बेसिक जो मुहावरा है ना उसके अलावा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। यह कहावत जिस तरह से कि इसका मतलब क्या होता है उसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसका बेसिक जानकारी और देख रहे हैं। वो ग्रामर के तहत आएगा, ठीक है। तो परकिन लोकोक्ति में क्या आएगा, परकिन में इसमें जो बाद बाकी जो जो वर्गीकरण हुआ है उसमें जो नहीं आ रहा है उसको यहाँ डाल देता है परकिन में। तो अंधा खोजे 4 गो आँख, अंधरा भी खोजता है 4। कहने का मतलब एगो अंधरा है तो उसको एको गो आँख कम से कम मांगना चाहिए, अंधा है तो साला 4 गो यानी कि ज्यादा फुटानी करना। दूधो नहाए पूतो फले, बहुत प्रसिद्ध है। बांस का सूखल कंसी टूट सकेला मुदा नेव नहीं सकेला। कहने का मतलब है कि बांस का टूटा हुआ जो कंसी यानी कि जो जो पतला झाड़ी होता है वो झुक सकता है लेकिन जल्दी टूटता नहीं है। इस तरह से ये कहावत है बेसिक जो प्रचलित है, ठीक है। इसका मीनिंग बेसिकली इतना पूछता नहीं है, इसमें खाली दे देगा कि आंधा खोजे 4 गाय कौन संबंधी कहावत है के। तो ये परकिन में है, ठीक है। परकिन में या फिर ये क्या है, लोकोक्ति है, कहावत है, या आपका सॉरी कहावत है या मुहावरा है या पहेली है, ये पूछ देगा, ठीक है। तो ऊपरी देवल तथ्य मंत्री कहा जा सकता है कि कहावत हम इनका मार्गदर्शन करता है। कहावत चलत फिरत मार्गदर्शन दर्शन साथ रह के जो अस्तित्व हमेशा सब जगह मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग।
अब वर्गीकरण, कुछ इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है जो विद्वान लोग किए हैं, ठीक है। कहावत किए हैं, सॉरी, हाँ, नागपुरी कहावत को नहीं, कहावत को बेसिक कहावत किए हैं। जैसे डॉक्टर सत्येंद्र, बहुत प्रसिद्ध, इस एग्जाम में पूछता है, वो कितना भाग में किए हैं, तो वो 3 भाग में किए हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कितना भाग में किए हैं, ये 5 भाग में किए हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, एक क्लास मुहावरा और, सॉरी, एक क्लास नहीं नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि इसका जो ट्रिक है ना, वो भी हम आपको बता देंगे कैसे याद करना है। लेकिन जो पिछला बार जो सीजीएल में पढ़ाए थे ना, तो सीजीएल में ना आपका पहेली भी दिया हुआ था, इसलिए ट्रिक बनाने में आसान हुआ था। इसमें ट्रिक नहीं है, बस मुहावरा का कोई बांटा नहीं है, पहले बात जान लीजिए, ठीक है। मुहावरा सिर्फ 6 भाग में बांटा हुआ वही है। वर्गीकरण में हमको सिर्फ अलग अलग विद्वान लोग हैं वो बांटा है, तो इसलिए याद करते चलिए। सत्येंद्र 3 भाग में, कृष्णदेव उपाध्याय 5 भाग में, और श्याम परमार 4 भाग में, ठीक है। या सत्येंद्र कितना भाग में, 3 भाग में, कृष्णदेव उपाध्याय लंबा नाम है इसलिए 5 भाग में, श्याम परमार थोड़ा छोटा है इसलिए 4 भाग में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार पूर्वभर्व का संपादक जॉन क्रिश्चियन, ये 6 भाग में, ठीक है। तो जॉन क्रिश्चियन जो जॉन अब्राहम का 6 पैक होता है ना, तो 6 भाग, 6 पैक यानी 6 भाग, जॉन जॉन क्रिश्चियन जॉन अब्राहम, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से मुख्य रूप से, और कन्हैया लाल सहल 8 भाग में ये किए हैं, ठीक है। तो इसको, इसका कौन कौन भाग में किए उसको देखना नहीं है, ठीक, कितना किए हैं वो देखना है, क्या क्या हम किए हैं वो जरूरी नहीं है, क्या है कि ये नागपुरी संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। और एगो इम्पोर्टेंट सत्या गुप्ता, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। सत्या गुप्ता बेहद पूछता है, तो ये कितना भाग में, ये भी 8 भाग में किए हैं, ठीक है। सत्या गुप्ता ऊपर भी एक 8 भाग में किए थे, कौन, तो कन्हैया लाल सहल और सत्या गुप्ता भी 8 भाग में किए हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग को सत्येंद्र 3 भाग में किए हैं, कृष्णदेव उपाध्याय 5, लंबा नाम 5 भाग में किए हैं, श्याम परमार थोड़ा छोटा नाम 4 भाग में किए हैं, जॉन अब्राहिम या जॉन क्रिश्चियन 6 पैक 6 भाग में किए हैं। बिहार प्रभव वो कितना किए थे यार, वो भूल गए थोड़ा सा, बिहार वाला वो 6 भाग में, वो भी बिहार वाला किए थे। बाकी कन्हैया लाल और सत्या गुप्ता कितना भाग में, तो वो 8 भाग में किए हैं। कन्हैया लाल और चलिए इससे संबंधित अब एमसीक्यू देखते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा। कहावत मौलिक रूप में पावल जाए, मौलिक यानी कि मुख्यतः कहावत जो मिलता है वो किस टाइप से मिलता है, लिखित मिलता है, मौखिक, या क ख दुइयो, या क्यों नहीं। तो कहावत बेसिकली क्या मिलता है, तो कहावत मौखिक मिलता है, ठीक है। ये आदिकाल से चलते आ रहा है, लेकिन अब इसको लिखना स्टार्ट किया है, ठीक है। कहावत का और एक ठो नाम क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, कहावत को तो लोकोक्ति बोलते हैं। लोकोक्ति के माध्यम से पता चलेगा, क्या पता चलता है, जनता का विचारधारा, ज्ञान, संस्कृति, तो हम लोग क्या पढ़े थे, सब मिलता है, सब पता चलता है। आगे देखते हैं हम लोग। लोकोक्ति भेटाएल एक जगह में, या सर्वत्र, या कहूँ कहूँ, या तीनों शब्द, क्या सर्वत्र हर जगह मिलता है लोकोक्ति, हम लोग देखें ना पूरी दुनिया में मिलता है हर भाषा में। लोकोक्ति की परंपरा विद्यमान है प्राचीन काल से, या मध्य काल से, या आधुनिक काल से। तो कब लोकोक्ति पुराना जमाना से चलते आ रहा है, तो प्राचीन काल से, ठीक है। लोकोक्ति पावल जाए वेद में, उपनिषद में, क ख दुइयों में, देख के सब प्रश्न बना दिए हैं क ख दुइयों में। आगे देखते हैं। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होवेला का है, लोकालोकी, या लोक की उक्ति, या लौकी, या शब्द का लोक की उक्ति, यानी कि आदमी जनमानस की उक्ति, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, लघोक्तियाँ पावल जाएला या विद्यमान है गद्य में, पद में, क ख दुइयों में, काम है। तो हम लोग देखे थे कि सिर्फ गद्य में मुहावरा मिलता है, लेकिन लघोक्ति यानी कहावत गद्य और पद दोनों मिलता है, तो ये हो गया। डॉक्टर सत्येंद्र ने लघोक्ति कितना भाग बांटे, अभी देख के, सत्येंद्र छोटा नाम था, 3 भाग में। इकर में से कौन लघोक्ति 5 भाग बांटा है, 5 भाग कौन, जिसका लंबा नाम था, है, तो कृष्णदेव उपाध्याय। आगे देखते हैं हम लोग। श्याम परमार कहावत काय भाग बांटे हैं, श्याम परमार थोड़ा छोटा नाम था, तो 4 भाग बांटे हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर सत्या गुप्ता, इसके बारे में पूछता है, बताया था ना, इसके बारे में पूछता है कितना भाग में, 2 आदमी कितना 8 भाग बांटा है ना, सत्या गुप्ता रहेगा कौन, सहल शायद न। नागपुरी कहावत का वर्गीकरण कई भाग में मिला, नागपुरी कहावत इन लोग तो बांटा, लेकिन हम नागपुरी कितना भाग में, तो भुवनेश्वर अनुज बांटे हैं, जिसको मानक माना गया है, तो कितना 6 भाग में। याद करिएगा नागपुरी के स्पेशल। जाति संबंधी कहावत शामिल है,
जाति संबंधी से कहावत किसमें मिलता है, तो भाषा संबंधी में है। भाग्य सामाजिक किसमें, तो हम लोग देखे थे कि सामाजिक कहावत में 3-4 ठो पॉइंट को शामिल किया हुआ, जिसमें नारी है, जाति है, सामाजिक कहावत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नागपुरी कहावत वर्गीकरण में शामिल नहीं है। नागपुरी कहावत का वर्गीकरण है होता हुआ उसमें शामिल नहीं है। भाग्य संबंधी बिल्कुल किया गया है, जाने जितवाहन वाला वह भाग्य से ही। खान पान संबंधी अघन अलग फुल्लक गाल, ठीक है। और भाग्य संबंधी, तो भाग्य संबंधी भी है। और मनोवैज्ञानिक तो क्या हो जाएगा इसका, परफेक्ट मनोवैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सोनारक सौ कुटासी, लोहारक एके घाना, कौन प्रकार का कहावत है, बिल्कुल ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। तो सोनारक नारी, बिल्कुल न, औरत जात से संबंधित थोड़े है। नारी और पानी का एके रंग, इस टाइप से रंग का होता है। जाति संबंधी, बिल्कुल सोनार एक जाति उससे संबंधित ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, जनी और पानी का एके ढंग, देखिए मिलिए गया, तो ये क्या है, जाति नहीं, जाति नारी जाति नहीं, नारी संबंधित, ठीक है ये। आगे देखते हैं, नागपुरी कहावत बहुत कम पावल जाएला, कौन वाला, तो ऐतिहासिक वाला, ठीक है। ऐतिहासिक, कहाँ राजा भोजर कहाँ गंगुआ तेली, इसी के बस एक उदाहरण बुक में मिला है, ठीक है। तो बहुत कम मिलता है, तो ऐतिहासिक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, सामाजिक व्यवहार ज्ञान संबंधी कहावत लागे, सामाजिक व्यवहार या ज्ञान संबंधी, लजाल बाघ लुलुआ चाटे, या कान उन्नू की चाम नुनू, या सौ मछली बेंग होलक, तो ये कान उन्नू की चाम नुनू ये है, ठीक है। ये ज्ञान संबंधी मतलब, ठीक है, पूछा था। कुकुर कर भुगले बदरी, फाटी वाह के पद लागे, ई का है, दे देगा कि इतना लंबा, ये का है, कहावत है, मुहावरा है, पहली है, लोकगीत है, का है, हम लोग जानते हैं ये कहावत है, ठीक है, अभी पढ़े थे। भोज कर दिन कोहड़ा रोपे, कैसन कहावत लागे, अभी पूछ देगा कैसा कहावत है। सामाजिक व्यवहार, भाग्य संबंधी, भाषा संबंधी, या क्यों नहीं, तो क्या है, इसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कि भोज कर दिन कोहड़ा रोपे कैसन कहावत है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, और जो छात्र पेड बैच में नहीं जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है कि पेड बैच चल रहा है, आप जरूर जुड़े। 849 में कंप्लीट क्लास मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा। उसके अलावा कंप्लीट आपको 30+ टेस्ट मिलेगा, जिसमें सेक्शनल टेस्ट रहेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, और फुल लेंथ टेस्ट मिलेगी। इसलिए जितना जल्दी जुड़ना चाहते हैं जुड़ दे। 10 तारीख के बाद ये प्राइस 999 होने वाला है, ठीक है। जुड़ने के लिए आप क्या करें, आप 8002285674, इसी नंबर में आप पेमेंट करें, ठीक है। 849 और स्क्रीनशॉट भेज दे, यही नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।